हेलो डियर फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, और वहाँ डिस्कस हुआ था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स थे, है ना। और यहाँ पे एक कंडीशन और था, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉन जीरो पहले वाले इक्वेशन के लिए, और दूसरे इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन था, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स a1 और b1 साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते और a2 और b2 भी साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। ठीक है, इतना चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, लेकिन सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं किया हुआ था। और ग्राफ भी हम लोगों ने देखा था, इसका ग्राफ जो होगा तो दो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा, पहले इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन, दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरे स्ट्रेट लाइन। और उसमें हमने केसेस भी देखा था, टोटल हमें 3 पॉसिबिलिटीज़ मिला था। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मिला था, तो एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन, है ना, या तो क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने देखा था, ये टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टोटल 3 प्रॉब्लम है। आज हमें क्या करना है, इस सब प्रॉब्लम में हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली क्या क्या करना है, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को। ठीक है, और अगर सोल्यूशन की बात करिए, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे अपने। वहाँ हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से, और सोल्यूशन होता क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आज हमें केवल क्या करना है, इक्वेशन बना देना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना देना है, तो वो अलजेब्रिक मेथड हो गया रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, फिर उसको आप ग्राफ जब ड्रा कर देंगे, केवल क्या ड्रा करना रहेगा, फिर उसका ग्राफ ड्रा करना रहेगा हमें, तो वो हो जाएगा ग्राफिकल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम है हमारा, पहला प्रॉब्लम है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो मीन 7 साल पहले क्या था, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। ठीक है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन। तो इसने कहा कि 7 साल पहले आई वाज का मतलब कौन, आई वाज का मतलब कौन। देखिए यहाँ पे, तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब कह रहा है अपने, आफ्ताब कह रहा है ना अपनी डॉटर से। ठीक है, तो आई वाज, आई किसके लिए स्टैंड हो गया, आफ्ताब के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, आई वाज मीन्स आफ्ताब क्या है, 7 टाइम्स एज ओल्ड, 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 7 टाइम्स है मीन्स 7 गुना है, अगर हिंदी में बात करिए तो 7 गुना है ना। एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ठीक है, तो वो आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले अगर देखिए तो आफ्ताब 7 गुना बड़ा है, किससे 7 गुना बड़ा है, अपने डॉटर से। ठीक है, पहला चीज़ तो क्लियर हो गया। अब ये प्रॉब्लम जो है वो आप देख रहे हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम में भी क्या है, ये है एज प्रॉब्लम। क्या है ये, एज प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, तो एज प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक। तो यहाँ तक का एक आप इक्वेशन बना लेंगे, इसके बाद दूसरा एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, वहाँ से हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, अलजेब्रिक मेथड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो आफ्ताब और उसके डॉटर दोनों का एज हम मान लेंगे कुछ, है ना। यहाँ 2 वेरिएबल हमें चाहिए, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y, है ना। जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। 2 वेरिएबल यूज करते हैं x और y, तो यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल हमें यूज करना है, तो x वेरिएबल या तो आफ्ताब के लिए मान लीजिए या तो उसके डॉटर के लिए, और y वेरिएबल को ऐसे आप किसी दूसरे के लिए मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं। हमने आफ्ताब के एज को सपोज करिए हमने मान लिया x, और उसके डॉटर के एज को हमने क्या मान लिया y। आपकी मर्जी, डॉटर के एज को आप x मान सकते हो और आफ्ताब की एज को क्या मान सकते हो y, है ना। तो लेट
आफताब, और ये जो भी एज मानेंगे, सबसे मेन चीज़ क्या है, जो भी एज हम मानेंगे वो प्रेजेंट एज मानेंगे। क्या मानेंगे? वो प्रेजेंट एज मानेंगे उन लोगों का। तो लेट आफताब्स प्रेजेंट एज बी, इसको हमने कितना मान लिया? एक्स ईयर, ठीक है, ईयर, एंड हिज daughter प्रेजेंट एज हिज daughter's प्रेजेंट एज कितना मान ले रहे हैं हम लोग? वाई ईयर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब पहला केस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला केस सॉल्व करेंगे तो पहला इक्वेशन हमें मिल जाएगा। केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या सिचुएशन बन रहा है, अभी हमने पढ़ा ही, 7 ईयर एगो की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप हेडिंग में लिख सकते हैं कितने ईयर एगो की बात हो रही है? 7 ईयर एगो। ठीक है, 7 ईयर एगो का मतलब 7 साल पहले। तो 7 साल पहले का एज अगर दोनों का निकाला जाए, आफताब का एज कितना हो जाएगा? जैसे आपका प्रेजेंट एज कुछ होगा और 7 साल पहले अगर एज निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? अपने प्रेजेंट एज में से 7 ईयर क्या कर लेंगे? ऐड करेंगे या माइनस? तो 7 ईयर माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमें 7 साल पहले का एज चाहिए। तो ऐसे ही आफताब का एज हमें चाहिए 7 ईयर एगो। तो हम क्या करेंगे? जो आफताब का प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो है उसमें से 7 माइनस कर देंगे। उसमें से क्या करेंगे? 7 माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो गया? आफताब एज निकाल लेंगे अब हम लोग, है ना। आफताब एज तो निकल जाएगा। आफताब एज कितना हो गया? x माइनस 7 ईयर। कितना हो गया? x माइनस 7 ईयर। ठीक है, ये क्लियर होगा। और उसके डॉटर का एज भी निकाल लीजिए। हिज डॉटर्स एज, डाटर का एज उसका कितना आया? आफताब एज हो गया x माइनस 7। डाटर का एज कितना हो जाएगा? अब तो आप खुद ही कर सकते हो। y ईयर हमने माना हुआ, तो 7 ईयर एगो कितना हो जाएगा इसका एज? y माइनस 7। गलती से 7 माइनस y मत लिख देना, है ना, क्योंकि हम अपने प्रेजेंट एज में से 7 माइनस करेंगे। जैसे आपका प्रेजेंट एज अगर y ईयर है तो 7 ईयर एगो कितना एज होगा आपका? तो y माइनस 7। ठीक है, 7 ईयर एगो कितना एज था आपका? तो y माइनस 7। अब ये हो गया किसका? डॉटर का एज। अब देखो यहाँ से कनेक्ट करो इसको, 7 ईयर एगो हो गया, यहाँ तक एज निकाल लिया दोनों का हमने। आई वाज, आई मतलब किसके लिए स्टैंड है? तो आफताब बता रहा है सारी चीज़ें, तो आफताब के लिए आई स्टैंड है। तो आफताब का जो एज था वो कितना था? 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ठीक है, यू किसके लिए यूज हुआ है? डॉटर के लिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? आफताब्स एज, आफताब्स एज इक्वल टू कितना मिला हमें? 7 टाइम्स लिखा हुआ। 7 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई साइन। 7 टाइम्स किसका? एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। अब देखो आफताब एज के, आफताब का एज जितना है उसको रख दो। 7 ईयर एगो वाले केस में देखना, इसमें मत देखना। अब 7 ईयर एगो वाले में कितना आया था? x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू एज ऑफ हिज डॉटर, उसके डॉटर का एज कितना आया? y माइनस 7। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग एज प्रॉब्लम पे। एज प्रॉब्लम पे और फिर कभी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा उसको हम लोग फिर तेज़ी से करेंगे। ये दोनों पॉइंट नहीं लिखेंगे। आफताब एज कितना हो गया, हिज डॉटर एज कितना हो गया, डायरेक्ट ये कंडीशन लिख करके आफताब एज के नीचे आफताब एज लिख देंगे, एज ऑफ हिज डॉटर के नीचे उसका डॉटर का एज लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? x माइनस 7। अब इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। 7 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया? 7y माइनस 7 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ 49। x y और कांस्टेंट हम सबको लेफ्ट मिलाओ, तो ये हो गया। पहले x लिखेंगे, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में। ठीक है, तो x और ये 7y लेफ्ट में आया तो क्या हो गया? माइनस 7y। ठीक, और माइनस 49 लेफ्ट में आएगा तो ये हो गया प्लस 49, और प्लस 49 में माइनस 7 हुआ, कितना आ जाएगा?
फटाफट बताओ। तो ये आ जाएगा 42 है ना, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट पहला इक्वेशन, और इसी के साथ पहला केस भी हमारा हो गया कंप्लीट। केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, उसके आगे पढ़ा जाए। ये फुल स्टॉप हो गया, इसके आगे आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब 3 साल बाद है ना, 3 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years फ्रॉम नाउ में ये हो गया हमारा हेडिंग 3 साल बाद। अब मैं ये सब चीज़ नहीं लिखूंगा, आफ्ताब एज कितना होगा, डाटा सेस कितना होगा, अब आप कुछ चीज़ों को समझ गए होंगे। आफ्ताब का एज 3 year फ्रॉम नाउ कितना हो जाएगा, जैसे मेरा एज x है या कहिए आपका एज x है अगर, तो 3 year फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद आपका एज कितना होगा, तो आप अपने एज में प्रेजेंट एज में क्या करेंगे, 3 year ऐड कर लेंगे, तो आपका एज हो जाएगा x प्लस 3। यही आंसर हो गया। जैसे आपका एज 17 year है तो आप क्या करेंगे, 17 प्लस 3 20 हो जाएगा। किसी का 16 year होगा तो 3 year फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा उसका एज, तो 3 ऐड कर लेगा उसमें है ना, 19 हो जाएगा। तो दोनों का एज तो आपको पता चल गया, एक का एज क्या हो गया x प्लस 3 और एक का एज क्या हो गया y प्लस 3। ठीक है, इतना चीज़ माइंड में सेट कर लो। अब 3 year फ्रॉम नाउ दोनों का एज क्लियर हो गया। अब करना क्या है हमें, देखो कंडीशन क्या बन रहा है यहाँ पे, आई सेल, आई मतलब आफ्ताब है ना, आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब आफ्ताब अपने डाटर से कितना गुना हो गया, कितना गुना हो जाएगा, तो 3 times हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बना, आफ्ताब का जो एज है, बड़ा तो आफ्ताब ही होगा क्योंकि आफ्ताब क्या है, फादर है ना, वो अपने डाटर से बात कर रहा है। तो आफ्ताब एज इक्वल टू कितना हो गया, 3 times हो गया, किससे 3 times हो गया, टाइम्स का मतलब इनटू 3 times हो गया किसका, एज ऑफ हिज डाटर, एज ऑफ हिज डाटर। तो आफ्ताब का एज बताओ कितना हो जाएगा 3 year फ्रॉम नाउ वाले में, x प्लस 3, और वहाँ पे 3 इंटू एज ऑफ हिज डाटर वाले में कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू कितना हो गया एज ऑफ डाटर, तो डाटर का एज प्रेजेंट एज y है उसमें 3 ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट लगाना जरूरी है यहाँ पे। 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। ट्रांसपोज कर लो सभी टर्म को, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये 9th में बताया जाता है आपको। x 3y लेफ्ट में ट्रांसपोज होगा माइनस 3y, और प्लस 9 ट्रांसपोज होगा माइनस 9 हो जाएगा, तो 3 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, दिस सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एजेंट दिस इंटरेस्टिंग, मतलब ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता आपको कि 7 year एगो 7 times था, और 3 year क्या होगा फ्रॉम नाउ 3 time हो गया है ना। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, यही आपसे पूछ रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग है क्या। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली, अलजेब्रिकली तो हो गया। ठीक है, फिनिश करते हैं, ये आपके समझ में आया होगा कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिकली। दोनों इक्वेशन एक साथ लिख दीजिए, वही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दो, वही आंसर हो गया अलजेब्रिक मेथड का। हेंस हमें क्या क्या मिल गया, पहला मिल गया x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या मिल गया x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। या 42 को राइट में भी ट्रांसपोज कर सकते हो, माइनस 42 लिख लो, 6 को ट्रांसपोज कर दो इक्वल टू 6 लिख लो, लेकिन जनरल फॉर्म में ही यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही चीज़ें सही माना जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ हो गया अलजेब्रिक मेथड से ये रिप्रेजेंट। अब हमें ग्राफिकल मेथड से देखना है चीज़ों को, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, केवल रिप्रेजेंट करना है, सोल्यूशन नहीं निकालना हमें। सोल्यूशन की बात अगले टॉपिक में हम लोग करेंगे है ना। तो पहले वाले के लिए, फर्स्ट के लिए टेबल बना रहे हैं x y x कामा y। ठीक है, x y x कामा y, ये किसके लिए है, ये है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 के लिए टेबल। ठीक,
x की वैल्यू पुट करिए, पहले हमने 0 पुट किया, कितना आएगा, y की वैल्यू निकालो यहाँ पे, यहाँ कॉर्नर में आप सॉल्व कर लो इसको, तो -7y + 42 इक्वल टू क्या हो गया 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दिया हमने, तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू, इसको सॉल्व करना तो आप जानते ही होंगे है ना, y इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है, -7y ट्रांसपोज होगा, 7y हो गया, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो गया 6। तो ये पहला पॉइंट क्या बन गया 0,6, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, ये मान लीजिए पॉइंट ए हो गया हमारा। अब y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, दूसरे पॉइंट में क्या किया, y की वैल्यू 0 पुट कर दिया, दूसरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ बचा x, ये पार्ट तो हो गया 0 + 42 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया -42, तो x की वैल्यू यहाँ हो गया -42। आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू कुछ भी पुट करके y की वैल्यू निकालते जाओ, पेयर बनाते जाओ, ठीक है, लेकिन मैं 2 ही पॉइंट केवल निकाल रहा हूँ, एक हो गया 0,6 और एक हो गया -42,0। ये देखो ये किस एक्सिस का पॉइंट है, तो ये y एक्सिस का पॉइंट है, और ये किस एक्सिस का पॉइंट है, तो ये x एक्सिस का पॉइंट है। ये y एक्सिस का पॉइंट क्यों है, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। ये x एक्सिस का पॉइंट क्यों है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, बताया गया होगा 9th क्लास में, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस कितना होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है y इक्वल टू 0, है ना, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, है ना, तो y इक्वल टू 0 ही x एक्सिस का इक्वेशन, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y एक्सिस पे हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x इक्वल टू 0 हमारा किस एक्सिस, कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। चलो दूसरा वाला निकालो, दूसरे वाले के लिए टेबल बनाइए, x की वैल्यू 0 पुट किया, y की वैल्यू निकाल लो, आप यहाँ कैलकुलेशन कर लेना, कितना आएगा -3y - 6 इक्वल टू 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से y की वैल्यू आ गया -2, ठीक है, ट्रांसपोज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ गया 0,-2, ये पॉइंट हो गया C, और y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 0 पुट हो गया, तो यहाँ से x - 6 इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितना हो गया, x की वैल्यू हो गया 6, ये हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा 6,0, ये हो गया पॉइंट डी। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, इसका ग्राफ ड्रा करिए। ग्राफ ड्रा करने के लिए जानते ही हैं, ग्राफ पेपर पे इसको आप ड्रा करेंगे, है ना, इसको कहाँ ड्रा करेंगे आप, इसको ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पे, ठीक, और इसको आप ग्राफ पेपर पे ड्रा करके इसको अपने कॉपी में पेस्ट कर लीजिएगा राइट पेज पे। ये हो गया x एक्सिस और y एक्सिस। पहला वाला ग्राफ खींच लीजिए, पहले वाले का 0,6 है, पॉइंट इंडिकेट करो। x कोऑर्डिनेट देखो क्या है, स्केल कितना मानना है उसमें, तो x कोऑर्डिनेट देखो, तो x कोऑर्डिनेट में -42 क्या है सबसे मिनिमम, और मैक्सिमम देखो तो मैक्सिमम कितना है 6 है, तो मैक्सिमम 6 है, मिनिमम -42, कितने का स्केल बनाया जाए ये आप देख लीजिए। अगर आपके ग्राफ में जैसा बन जा रहा है आ जा रहा है बढ़िया, वैसे आप ड्रा कर लीजिएगा। तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 5 का, ठीक है, 5 का बना लो, तो 8 में 9 डिवीजन में जाएगा, 5 9 जा 45, तो 9 डिवीजन चाहिए बिग डिवीजन, तब जाके -42 आपका इंडिकेट होगा, ठीक है। या आप 10 का बना लीजिए, चलो 10 का ही बना दे रहे हैं। अगर 10 का बनाएंगे तो दूसरे वाले के लिए y कोऑर्डिनेट के लिए तो दूसरा स्केल मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है ना। 10 20 30 40 और ये हो गया आपका 50, और इधर -10 -20 -30 -40 -50। ग्राफ आपको ड्रा करना बताया गया है क्लास 9th में, वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। y एक्सिस पे स्केल क्या मानेंगे, y एक्सिस पे देखो मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम है 6, और मिनिमम कितना है, तो मिनिमम है -2, ठीक है। तो यहाँ पे
मैक्सिमम 6 है, तो यहाँ 2 का स्केल मान ले रहे हैं, 1 बिग डिवीजन 2 है ना, 2 4 6 8, और यहाँ पे हो गया -2 -4 -6 -8। अब पॉइंट इंडिकेट करना शुरू करिए, उसके पहले आप यहाँ पे स्केल लिख लीजिए। ऑन एक्स एक्सिस स्केल क्या माना हमने, 1 सेंटीमीटर, या कहिए 1 बिग डिवीजन। 1 बिग डिवीजन में 10 स्मॉल डिवीजन्स होते हैं, छोटे छोटे, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने क्या माना हुआ है, 10। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। यूनिट में यहाँ पे ईयर है, यूनिट में यहाँ पे क्या है, ईयर है। और वाई एक्सिस पे क्या स्केल माना हुआ हमने, ऑन वाई एक्सिस यहाँ 10 ईयर कर लीजिए। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हमें बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट ये किस में है, इन ईयर में, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स एज है, हमने एज माना हुआ है एक्स को, और वाई को भी एज माना हुआ है, तो वाई कोऑर्डिनेट भी जो हमें बता रहा है वो किस में है, इन ईयर। तो वाई एक्सिस पे कितना स्केल है, यहाँ पे देखिए तो 1 सेंटीमीटर कितना माना हुआ हमने, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं आप, 2 ईयर। तो 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 बिग डिवीजन, यहाँ क्या बता रहा है, 2 ईयर। ठीक है, अब इंडिकेट करो पहला पॉइंट 0,6, 0,6। ठीक है, तो 0,6 कहाँ का पॉइंट है, तो वो है वाई एक्सिस का पॉइंट। ये पॉइंट हो गया पॉइंट ए। 6 पे, 6 को ही क्या लिखते हैं हम लोग, 0,6 है ना, वाई एक्सिस पे। और दूसरा पॉइंट देखिए -42,0, तो ये हो गया -40 के आगे 2 स्मॉल डिवीजन जाएंगे। अब यहाँ 1 स्मॉल डिवीजन, जो 1 छोटा सा स्मॉल डिवीजन है, यहाँ 10 का स्केल माने हैं, तो 1 स्मॉल डिवीजन कितना हमें बता रहा है, 1 बता रहा है ना। 1 स्मॉल डिवीजन हमें क्या बता रहा है, 1 बता रहा है। तो ये -40 के लेफ्ट में और जाएंगे 2 स्मॉल डिवीजन, तो ये हमें क्या बताएगा, -42। ये हमें क्या बताएगा, -42। ये हो गया हमारा पॉइंट बी, -42,0। ठीक है, अब इसका ग्राफ तो हो गया कंप्लीट। इसको आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए स्केल रख करके, और इसको एक्सटेंड कर दीजिए, एक नंबर लाइन बना लीजिए। ये हो गया, किसका ग्राफ हो गया, इस पर लिख दीजिए आप। ग्राफ है ये x - 7y + 42 = 0 का ग्राफ। तो एक ग्राफ हमने कर लिया कंप्लीट। दूसरा ग्राफ देखिए, तो पॉइंट से इंडिकेट करो 0,-2। 0,-2 कहाँ है, तो यहाँ पे आप देखिए निगेटिव वाई एक्सिस पे, ये हमें क्या बता रहा है, 0,-2। ये पॉइंट हो गया पॉइंट सी। पॉइंट डी देखो तो 6,0 है, पॉइंट डी क्या हमारा 6,0। तो ये 1 2 3 4 5 6 स्मॉल डिवीजन जाएंगे आप ओरिजिन से आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये हमें क्या बताएगा, 6,0। ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, यहीं पे लिख लीजिए, पॉइंट डी हमें बता रहा। अब सी और डी को ज्वाइन कर लीजिए और इसको एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे ये एक्सटेंड करने पे कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, इधर तो नहीं कट करेंगे क्योंकि इधर ऐसे बढ़ता जाएगा, वो पीछे की तरफ आप देखेंगे ग्राफ में, तो ये कट हो रहा है। मीन्स कैसा लाइन हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें कैसा लाइन मिला, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन बस ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये इसका क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख लीजिएगा, ये हमने क्या कर दिया, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें क्या है, प्रॉब्लम में लिखा हुआ है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम। ठीक है, किसी क्रिकेट टीम का कोई कोच है, उसने क्या किया, 22 3 बैट एंड 6 बॉल्स। उसने क्या खरीदा है, 3 बैट और 6 बॉल्स खरीद के ले आई। एकेडमी चला रही होगी, कोई कोच है। कितने रुपए में, फॉर ₹3900। तो 3 बैट और 6 बॉल का टोटल कितना अमाउंट हुआ 3900, या कहिए 3900 रुपीज़। अब क्या हुआ, उसके एकेडमी में कुछ लोग ज़्यादा बढ़ गए होंगे, बैट्समैन, बॉलर, तो इसने क्या किया, या कुछ और भी केसेस हो सकता है, जैसे कभी कभी बैट टूट जाता है, बॉल
फट जाती है या पुरानी हो जाती है तो उसके लिए फिर बाद में लेटर सी मीन्स जो कोच है, लेडीज कोच, बाइस अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। बाई अनदर बैट मीन्स एक बैट लेकर के आई एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 मोर बॉल्स मतलब 3 और ज़्यादा बॉल खरीद के ले आई, मतलब 3 बॉल खरीद के ले आई। आप सेम काइंड का खरीद के लाई मतलब जो जिस कंपनी का पहले उसने बैट खरीदा था उसी कंपनी, सेम कंपनी और वैसा ही हूबहू बैट और बॉल खरीद के ले आई है, सेम काइंड का यही मीनिंग होता है। फॉर रुपीज़ 1300, और अब उसको कितना पेमेंट करना पड़ा? पेमेंट करना पड़ा 1300 का। अब हमें इस सिचुएशन को क्या करना है? अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं हम लोग, कैसे अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में, ये बैट और बॉल का प्रॉब्लम है, तो इसमें हम क्या करेंगे? हमें अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ ना 3900 एक केस में है, दूसरे केस में कितना है? 1300 रुपया देना पड़ रहा। तो हम क्या करेंगे? एक बैट का कोई प्राइस होगा और एक बॉल का भी कोई प्राइस होगा, है ना। तो एक बैट और एक बॉल का हम लोग प्राइस लेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या लेट करेंगे? एक बैट और एक बॉल का प्राइस लेट कर लेंगे। हमने सपोज किया कि लेट, क्या सपोज करेंगे? अमाउंट ऑफ 1 बैट इक्वल टू कुछ मान लेंगे, है ना, एंड अमाउंट ऑफ 1 बॉल, इसको भी कुछ मान लेंगे। अब 2 वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, एक x और एक y, तो चाहे इसको x मान लीजिए चाहे इसको x मान लीजिए। अगर हमने इसको x मान लिया तो इसको हम क्या मानेंगे? y मान लेंगे। ठीक है, और ये किस में दिया हुआ है? हमें अमाउंट है तो रुपीज़, पैसा जो भी आप यूज़ करते थे, यहाँ चीज़ें रुपीज़ में दी हुई हैं तो हम रुपीज़ ही यूज करेंगे। x रुपीज़ हमने मान लिया अमाउंट ऑफ 1 बैट, और अमाउंट ऑफ 1 बॉल को क्या मान लिया? y रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए टोटल 2 केसेस हैं, एक बार बाद में गई है लेडीज़ कोच बैट और बॉल लेने, एक बार पहले उसने कुछ खरीद के ले आया हुआ है। तो केस नंबर 1 में पहला वाला केस देखिए, यहाँ पे है कोच ऑफ क्रिकेट टीम 22 कितने बैट खरीद रही है? 3 बैट। अब देखो 1 बैट का x रुपीज़ है, जैसे 1 बैट का 10 रुपीज़ है, अगर इतना सस्ता तो मिलता नहीं, 1 बैट का 1000 रुपीज़ सपोज करो है, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, है ना, या कहिए 1000 इंटू 3 इक्वल टू 3000। तो वैसे ही सपोज करो x रुपीज़ है 1 बैट का, तो 3 बैट का कितना रुपीज़ हो गया? x प्लस x करो, 3 टाइम x को ऐड करो, या क्या करोगे? 3 से x में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कितना हो गया? 3 बैट का हो गया कितना रुपीज़? 3x रुपीज़। ठीक है, और 1 बॉल का y रुपीज़ है, तो टोटल कितने बॉल ये परचेज कर रही है? टोटल 6 बॉल परचेज कर रही है। तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए बॉल के? तो y 1 बॉल का है, 6 बॉल का कितना हो गया टोटल? तो हो गया ये 6y रुपीज़, है ना। इन दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ये अब हमें बताएगा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है? टोटल अमाउंट दिया हुआ कितना रुपया पे करके आ रही है? तो 3900। तो इसको इक्वल करा देंगे 39 के, और यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं आप। थ्रू आउट कैंसिल होना चाहिए, है ना, थ्रू आउट कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 से सब पूरा कंप्लीटली ये डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो इसको क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 3 कर देंगे, डिवाइड बाई 3। ऐसा तभी करेंगे जब सभी टर्म में डिवाइड हो, है ना, सेम नंबर से। तो यहाँ 3 से डिवाइड हुआ x हो गया, यहाँ 3 से डिवाइड हुआ क्या हुआ? 2y हो गया, और यहाँ 3 से जब डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 1300। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, या तो ये आप बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या तो यही छोड़ दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 2 में क्या हुआ? लेटर, वहाँ से पढ़ेंगे फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस। लेटर सी 22 अनदर बैट, एक बैट खरीदी और कितने बॉल खरीदी है? 3 बॉल्स। तो कितना रुपया हो गया? 1 बैट का कितना रुपया हो गया? 1 बैट का हो गया x रुपया। फिर इसमें ऐड कर लेंगे, प्लस करेंगे कितना? 3 बॉल्स का, तो 1 बॉल का y रुपया है, तो 3 बॉल का कितना हो गया? 3y हो गया, है ना। टोटल अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट कितना पे करके आई इस केस में? तो 1300 इक्वल टू क्या हो गया? 1300। ये हमारा हो गया दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन बन गया। ये हो गया अलजेब्रिक मेथड से इसका रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया? अलजेब्रिक मेथड से रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या चीज़? टेबल। और टेबल बनाने के बाद इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे
ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो पहले इक्वेशन का टेबल बनाइए। पहले इक्वेशन का टेबल बनाने के लिए जानते हैं क्या क्या करना पड़ता है टेबल बनाने के लिए, क्लास 9th में ही आपको पढ़ाया जाता है ढेर सारा ग्राफ। तो हो गया x, ये हो गया y, एक हो गया पॉइंट के लिए x, y। पहला इक्वेशन ये है आपका कौन सा, x + 2y = 1300, x + 2y = 1300, इसका हमें टेबल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते जाते हैं, y की वैल्यू निकालते जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले क्या पुट करते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू पुट करते हैं 0। ठीक है, तो 0 यहाँ पुट हो गया, तो कितना आया, y की वैल्यू निकाल लो, 2y = हो गया 1300, है ना। x की वैल्यू तो 0 हो गया, तो 2y = 1300, तो y की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना आ गया, y की वैल्यू आ गया 650। तो यहाँ हो गया 650 और ये हो गया 0,650। ठीक, पहला पॉइंट हो गया, इसको मान लीजिए पॉइंट ए, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था सेम वैसे ही कर रहे हैं। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हुआ, x, और ये वाला टर्म तो हो गया 0, और इक्वल टू कितना आ गया, 1300। तो ये आ गया 1300 x की वैल्यू, यहाँ पॉइंट बना लो, कितना हो गया 1300, x, ये 1300, 0, ये क्या हो गया, b की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गया, हमें मिल गया पॉइंट b की वैल्यू। 2 पॉइंट हो गया, ये किसके लिए हो गया ग्राफ, पहले इक्वेशन के लिए ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद दूसरे इक्वेशन के लिए देखिए, तो दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल बनाइए। दूसरा इक्वेशन हमारा कितना है, x + 3y = 1300, x + 3y = 1300। इसके लिए फटाफट टेबल बना लो, यहाँ x y, यहाँ x, y, टेबल बनाओ खुद ही, वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व कर लो। x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ देखिए ये y की वैल्यू डेसिमल में आएगा हमारा, है ना। कितना आएगा, डिवाइड करके देख लो, 4 टाइम्स जाएगा, फिर कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, उसके बाद 3 टाइम्स, फिर पॉइंट लगाएंगे 3 टाइम्स, तो 433.3। अब जब कभी ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है, डेसिमल में हमें मिलने लगे y कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक और पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, x की वैल्यू कुछ भी ले लो और इसको सॉल्व करो, ऐसा x की वैल्यू ले लो कोई 3 से वो डिवाइड हो जाए माइनस करने पे। तो हमने x की वैल्यू ले लिया, सपोज करो कुछ भी क्या ले लें, 1000 ले लिया, है ना, x की वैल्यू 1000 ले लिया हमने। तो यहाँ पे 1000 रख के सॉल्व कर लो, x की वैल्यू 1000 हो गया, प्लस 3y = कितना हो गया, 1300। तो 3y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1000 उधर जाके माइनस हो गया, 300 हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 100। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू हो गया 100, ये कितना पॉइंट मिल गया हमें, 1000, 100। ये पॉइंट C मान रहे हैं, ये पॉइंट D मान रहे हैं। अब एक काम और करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट कब निकालते हैं हम लोग, जब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू डेसिमल में आने लगे। x 0 पुट करने पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आने लगे, डेसिमल में। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा x की वैल्यू अपने मन से कुछ रख करके ऐसा निकालते हैं कि y की वैल्यू डेसिमल में ना आए। कुछ भी आप रख सकते हैं, 1000 के अलावा भी कुछ भी रख लीजिए, बस डिवाइड करने पे डेसिमल में ना आए। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट कर लो, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x = कितना हो गया, 1300 हो गया। तो यहाँ आ गया 1300, इसका पॉइंट बना लो 1300, 0, ये हो गया पॉइंट E। ठीक है, अब ग्राफ ड्रा कर लो। ग्राफ ड्रा करने के लिए स्केल आपको बनाना पड़ेगा, है ना। क्या बनाना पड़ेगा, स्केल। x एक्सिस का स्केल कितना मानेंगे, y एक्सिस का स्केल कितना मानेंगे, ये हमें देखना है। तो x एक्सिस का स्केल मानने के लिए x कोऑर्डिनेट देखिए, क्या देखिए, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ 0 1300 है, यहाँ 0 1000 है, 1300 ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया मैक्सिमम 1300 और मिनिमम मिल रहा है 0। हाँ, निगेटिव तो जा नहीं रहा। तो यहाँ पे स्केल मान लीजिए 100 का मान लीजिए, तो 13 डिवीजन चाहिए, 1300 तक जाना है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 200 मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं, 200 का, मीन्स 1 सेंटीमीटर, 1 बिग डिवीजन = 200। फिर अगले डिवीजन पे कितना शो करोगे, 400, फिर अगले वाले पे 600, है ना।
200 का डिफरेंस रहेगा, 800, ऐसे 1000, ऐसे कितना होगा 1200, और एक और चाहिए अभी 1300 तक गया है तो ये यहाँ पे 1400 हो गया हमारा, ठीक। और y कोऑर्डिनेट पे देख, y कोऑर्डिनेट क्या है मैक्सिमम देखो यहाँ पे, तो 650 मैक्सिमम है ना, तो 650 मैक्सिमम है तो 100 का बना ले, कितने का बना ले 100 का, है ना, 100, 200, 300, 400, 500 और एक और कौन हो गया, तो ये हो गया 600। 650 चाहिए तो आपको बनाना पड़ेगा 700 तक। अब स्केल लिख लो, स्केल क्या है यहाँ लेफ्ट में लिख दे रहे हैं। ऑन एक्स एक्सिस हमने क्या माना हुआ, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या माने हैं 200। तो 1 स्मॉल डिवीजन हमें कितना बता रहा है, यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 स्मॉल डिवीजन कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड करने पे 20 आ गया, तो 20 बता रहा है। एक आगे बढ़ेंगे छोटा वाला तो 20 होगा, 2 आगे बढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 200, ये सब किस में है, रुपीज में, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो एक्स और वाई लिए हैं वो रुपीज में हमारा। ऑन वाई एक्सिस क्या हो गया स्केल, वाई एक्सिस पे हमारा स्केल हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, वाई एक्सिस पे स्केल देखो तो 1 सेंटीमीटर कितने का माने हैं 100 का। अब यहाँ पे 1 स्मॉल डिवीजन देखो, एक छोटा वाला कितना बताएगा, तो 100 को 10 से डिवाइड करते हैं, जितना स्केल होता है 1 सेंटीमीटर का उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, वही हमें क्या बताएगा 1 स्मॉल डिवीजन। तो ये हो गया 10, है ना, ये हो गया 10 बताएगा, 1 स्मॉल डिवीजन जाएंगे 10 और वाई पे 2 स्मॉल डिवीजन जाएंगे तो क्या होगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ग्राफ ड्रा करिए फटाफट। पॉइंट ए देखो, इसका ग्राफ पहले कंप्लीट करो, 0,650, तो 600 के आगे कितना जाएंगे 650 हो जाएगा। 1 स्मॉल डिवीजन यहाँ 10 का बता रहा, तो 5 डिवीजन आगे जाएंगे एकदम मिडिल में, यहाँ हमें मिल गया 0,650 मीन्स पॉइंट ए, ठीक, इंडिकेट हो गया। बी पॉइंट इंडिकेट करो 1300,0। अब ये देखो यहाँ पे 1 स्मॉल डिवीजन हमें कितना बता रहा, तो 20 बता रहा है, तो 1200 के आगे 1300 होगा, 1200 के आगे कितना जाना पड़ेगा 1300 मिल जाएगा, तो एक जाएंगे तो 1220 हुआ, 2 जाएंगे 1240, 1260, 4 जाएंगे 1200 क्या हो जाएगा 80, और 5 फिफ्थ वाले मिडिल में एकदम क्या मिल जाएगा हमें 1300,0। ये हमें क्या बता रहा पॉइंट बी। दोनों को मिला के आप ग्राफ ड्रा कर दीजिए, तो एक ग्राफ आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप स्केल रख के ड्रा करिएगा, सीधी लाइन मिलना चाहिए, ठीक। ये हो गया किसका ग्राफ, ये हो गया आपका x + 2y = 1300 का ग्राफ हो गया। और दूसरे वाले में देखिए, तो दूसरे वाले में पहला पॉइंट क्या है 0,433.3, इसको भी इंडिकेट किया जा सकता है, एग्जैक्ट इंडिकेट लेकिन वो नहीं होगा। ये y एक्सिस का पॉइंट है, 433 चाहिए, ये 400 हो गया, उसके आगे कितना जाना है 33। 1 स्मॉल डिवीजन 10 का बता रहा, तो 400 के आगे 3 स्मॉल डिवीजन जाइए तो 400 क्या हो गया 30, और 4th वाले डिवीजन पे जाएंगे तो 440 हो जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में एक पॉइंट लगाएंगे, वो हमें क्या बताएगा 0,433.3, ठीक है। एग्जैक्ट इंडिकेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ डेसिमल में आ रहा है ना। ये हो गया पॉइंट हमारा पॉइंट सी। अब इसको इंडिकेट कर लो 1000,100 को, तो 1000,100 कितना मिलेगा 1000,100, एक्स कोऑर्डिनेट 1000 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 100, तो 1000 और 100 पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट हो गया 1000,100। ये पॉइंट हो गया पॉइंट डी। पॉइंट ई लास्ट पॉइंट इंडिकेट कर लो, कितना हो जाएगा 1300,0 है, तो 1300,0 एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये तो हम पहले भी इंडिकेट कर चुके हैं। ये पॉइंट हमारा क्या है 1300,0 जो पॉइंट बी था, वही पॉइंट क्या हो गया पॉइंट ई। बी और ई पॉइंट एक ही पे कोइंसाइड हो गया, तो यहाँ जो ई लिखे हैं उसको आप बी ही लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब क्या करेंगे, अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, है ना। ज्वाइन करिए तो क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन हो गया। स्केल रख करके आप ज्वाइन करिएगा। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं हमें कैसा लाइन मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रहा है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था, 1300, 0 पे। पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या देखा था, इंटरसेक्टिंग लाइन ही मिला था। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा, जहाँ ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.1 के हमने 2 प्रॉब्लम आज देखे। 2 टाइप का हमने जो है वर्ड प्रॉब्लम किया। इसमें क्या करना था, सिंपली हमें करना था रिप्रेजेंटेशन बाय अलजेब्राइक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। सोल्यूशन नहीं निकालना था, सोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके लिए होमवर्क है, और 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल 1, 2, 3, वो भी आपके लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है। सेम इसी टाइप के प्रॉब्लम्स है। वर्ड्स को अच्छे से पढ़ करके उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करिए और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।